भाई वीर सिंह जी सिख इतिहास के महान लेखक भाई वीर सिंह जी अपनी किताब में लिखते हैं कि उनकी जान पहचान वाला कोई रागी कीर्तनिया कहीं से गुजर रहा था। ध्यान दीजिए साथ। तो रास्ते में उसे कुटिया दिखाई दी जिसके अंदर से गुरबानी की आवाज आ रही थी। तो उस कीर्तने का ध्यान गया कि अंदर कौन है। अंदर जाकर देखा तो एक महापुरुष समाधि में लीन है और गुरबानी पढ़ रहे हैं। उसने फतेह बुलाई तो महापुरुष कहने लगे, रागी सिंह एक शब्द सुना। उसने एक शब्द सुनाया साथ सिंह और महापुरुष प्रमाण पे प्रमाण प्रमाण पे प्रमाण देते गए। 2-2.5 घंटे बीत गए और वो प्रमाण देते गए। वो हैरान हुआ कीर्तनिया, कहने लगा आप लगता है कोई पाठी हो जो रोज 8 से 10 घंटे गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ पढ़ता हो, तभी इतनी बानी कंठ हो सकती है। तो उस महापुरुष की आंखों में आंसू आ गए, रो पड़े हो। कहने लगे तेरी बात ठीक है, मैं पाठी हूं नहीं, 15 साल पहले तक मैं पाठी था। उन्होंने जो बात बताई बड़ी कीमती है, ध्यान से श्रवण कीजिए। जो लोग गुरु ग्रंथ साहिब जी को किताब समझने की भूल करते हैं उनका क्या हाल होता है। कहने लगा मैं पाठी था, लोगों से माया लेकर उनके पाठ अपने ही घर पे किया करता था। लोग मुझ पे भरोसा करते थे। एक बार किसी के घर में शादी थी, किसी के घर में शादी थी तो घर वाले आके कहने लगे कि 10 दिन बाद हमारे घर में शादी है, एक सहज पाठ कर दो। बेटा हम आपको दे देते हैं, आप 2-3 पाठी और पकड़ लो और मिलकर सहज पाठ कर लो। आपको जो पाठी अच्छा लगे वो खुद पकड़ लो, हमें आप पे भरोसा है। तो उसने क्या किया, ध्यान दीजिए साथ संगत, ध्यान इस तरफ रखिए। कहने लगा मेरे मन में लालच आ गई कि मैं दूसरे पाठियों को पकड़ूंगा तो जो बेटा देंगे सबको बांटनी पड़ेगी। तो मेरे मन में लालच आ गई कि मैं पाठ अकेला क्यों ना कर लूं, और अकेले पाठ करना शुरू कर दिया। अब 7वां दिन आ गया, 8वें दिन भोग डालना था। तो घर वाले आए कि पाठ हो गया, सुबह भोग डालना है। तो साथ संगत जी कहने लगा 400 अंग बाकी थे पर मैंने कह दिया हो गया है, झूठ बोल दिया और रात को 400 अंग बिना पढ़े ही पलट दिए। सुबह भोग डाल दिया, किसी को क्या पता चलना है। कहने लगे महापुरुष कहने लगे मैंने सोचा किसी को क्या पता चलना है, कौन देख रहा है, गुरु ग्रंथ साहिब जी और मैं हूं और कौन देख रहा है। 400 अंक बिना पढ़े ही पलटी कर दिए, घर वालों से पैसे ले लिए। अब क्या हुआ, ध्यान देना, सोचने वाली बात है। एक तो जिस घर वालों के लिए पाठ किया था, जिस बच्चे की शादी थी, थोड़े समय बाद वो बच्चा गुजर गया। और दूसरा ठीक उसी दिन के बाद इसके दोनों हाथों में कोढ़ हो गया, साथ दोनों हाथों में। कहने लगा, सब लोग कहने लगे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, आप तो इतने भले आदमी, आपके साथ भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए था, बहुत गलत हो गया। पर कहने लगे मुझे अपने मन में चानन था, मुझे सोची थी कि मैंने ये पाप किया है, 400 अंक बिना पढ़े पलटे हैं, उसकी सजा मुझे मिली। अब मैं रो रहा हूँ, डॉक्टरों के चक्कर लगा रहा हूँ, ठीक नहीं हो रहा। बुद्धि ने काम किया, एक महापुरुषों के पास चला गया, संत अतर सिंह जी मस्तुआने वाले के पास जाकर अपनी गाथा सुनाई कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। महापुरुष इतने नाराज हो गए, कहने लगा इतनी बड़ी भूल, 400 अंग बिना पढ़े तूने कर दिए, सही सजा मिली है तुझे। तेरे दोनों हाथों में नहीं, तेरे पूरे शरीर में कोढ़ होना चाहिए था। वो रो पड़ा। बाबा जी कहने लगे एक ही शर्त पे माफी मिलेगी, तेरी वड्याई है कि तूने अपना गुनाह यहाँ पे आके माना है। कोई मानता नहीं, संगत में खड़ा होके बोल जो तूने कहा है, किया है गलती, ताकि दूसरे तेरे से शिक्षा लें। उसने हाथ जोड़कर संगत में खड़े होकर अपनी भूल मानी। बाबा जी ने कहा जा 40 दिन तक अमृत वेले उठ के 5 पाठ सुखमनी साहिब जी के रोज कर, तेरा कोढ़ दूर हो जाएगा, तुझे माफ किया। पर तेरी एक सजा है, आज के बाद तू गुरु ग्रंथ साहिब जी के ताबिया में कभी नहीं बैठेगा, कभी भी गुरु साहिब जी की हजूरी में नहीं बैठेगा, तुझे याद रहे कि तूने कितना बड़ा पाप किया है। कहने लगा मैं तरस रहा हूं आज गुरु ग्रंथ साहिब जी के हजूरी में बैठने के लिए, मेरा कोढ़ तो ठीक हो गया
पर मैं गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में तब से आज तक बैठा नहीं हूँ, 15 साल हो गए। ध्यान दीजिए साध संगत जी, समझने वाली बात क्या है। पाठी ने गलती की, उसके दोनों हाथों में कोढ़ हो गया, पर जिन घर वालों ने भरोसा करके पाठ रखाया था उनकी क्या गलती थी? जिसकी शादी थी उसकी क्या गलती थी? उन्होंने भरोसा किया। बाबा आनंद सिंह जी महाराज जिस बात की सोची दिया करते थे कि सिर्फ माया दे देने से आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। हम समझते हैं हम जाके पैसे दिए भाई हमारा पाठ करा देना, अगर पाठ करने वाले ने गलती की तो सजा आपको भी मिलेगी। इसीलिए कहते थे जब पाठ रखाओ पूरी मर्यादा से रखाओ, नहीं तो मत रखाओ, अपने घर में पाठ रखाओ। अगर गुरुद्वारे में रखाते हो तो खुद बैठकर सुनो, परिवार पूरा सेवा में लग जाए। 2 दिन का पाठ होता है, सिर्फ 48 घंटे का, पूरा परिवार सेवा में लग जाए। एक आदमी बैठकर सुने, एक आदमी चौर साहब करे, फिर दूसरा ले ले 2-2 घंटे बाद। ये ढंग होता है पाठ करने का। ये नहीं कि माया दे दी और आपका पाठ हो गया। अगर पाठी ने गलती की, कराने वाले ने गलती की, तो उसका पाप आपके सर पर भी है, क्योंकि वाणी कहती है अकली साहिब सेवी है, अकली कीचा दान। कि अकल भगवान ने गुरु को कैसे, गुरु की सेवा कैसे करनी है, गुरु की पूजा कैसे करनी है, इसमें अकल का इस्तेमाल करो। कई लोग हम यही करते हैं ना, पाठ पैसे दे दिए, पाठ कर देना जी हमारा। अगर पाठी ने गलती की साथ संगत जी, तो दोनों को लेखा देना पड़ेगा। बात मन में बिठा लो, ये इसको किताब मत समझो। प्रगट गुरां की देह है, पोथी परमेश्वर का थान। साथ संगत जी गुरु गोविंद सिंह जी के समय तक पता है क्या होता था? पर तक अगर कोई पाठी गलती करे, बिना नहाए बैठ जाए या बिना हाथ धोए बैठ जाए या गंदे हाथ पैरों को लगाता हुआ पाठ करे, तो शहीद सिंह जो होते हैं ना, गुप्त रूहें होती है पहरे में, गुरु ग्रंथ साहिब जी के गुप्त रूहें होती हैं, उसी वक्त उन्हें सजा देना शुरू कर दी थी। संगत के बीच में पीटना शुरू कर देते थे, पाठी चिल्लाते थे। तो हो क्या गया उस वक्त कि लोगों ने पाठी बनना ही छोड़ दिया, पाठ करने बंद हो गए, डर गए कि थोड़ी भी गलती होगी तो शहीद सिंह पीटेंगे। तो संगत ने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को बेनती की, पातशाह शहीद सिंहों को हुक्म करो कि सबके सामने सजा मत दिया करें, बाद में सजा दे दें। तो आज ये हो रहा है, जो लोग ये समझते कि यहाँ पे कोई नहीं देख रहा, शहीद सिंहों का पहरा होता है यहाँ पर। जो ये समझ के बेअदबी भी कर जाते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में कोई नहीं है, कोई देख नहीं रहा, उनको सजा मिलती है बाद में। क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने शहीद सिंहों को मना करके रखा है कि सबके सामने सजा मत दो, लोग घबरा जाते हैं। भय रखो मन, यह डरने की चीज नहीं, प्रेम करने की चीज है। मेरे कहने के बाद आप डर मत जाना, भाव पैदा कीजिए। मैं ज्यादा कुछ आपसे नहीं मांग रहा हूं। स्नान करके आना कौन सी बड़ी बात है, हाथ धोकर बैठना कौन सा पाप है। कम से कम झूठे हाथ मत लगाओ, इतनी बेअदबी तो मत करो। सर ढक के आओ। पता है इस दरबार में, इस दरबार की एक खासियत है कि यहाँ पर कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं होता पगड़ी का या कोई शादी का जिसमें महाराज लोगों को बुलाया जाए। उसकी एक वजह है, मैं हैरान हूँ, बहुत हैरान हूँ इस बात को। अब देखिए मुरारी बापू कीर्तन करते हैं टीवी में, बहुत लोग देखते होंगे। जब वाहिगुरु, जब राम राम का सिमरन कराते हैं, कुछ भी कराते हैं तो कुछ नहीं कहते। जब वाहिगुरु का सिमरन कराने लगते हैं ना, सारी संगत को बेनती करते हैं कि सर ढक लीजिए, क्योंकि ये गुरु घर की मर्यादा है। कितनी बड़ी बात है, ये समझदार आदमी की निशानी होती है। और हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े महाराज आते हैं, उनको बेनती करो ना भाई सर ढक लो, कहते हैं हमें जरूरत नहीं। मैंने अपनी आंखों से दरबारों का नाम नहीं लूंगा, जाना पड़ता है कई बार पगड़ी में, पहले जाता था कुछ साल पहले, अब तो मैं कहीं भी नहीं जाता। महापुरुषों ने मुझे मना किया है, किसी की शादी में, किसी के मरने पे कभी नहीं जाना है, मुझे मना किया हुआ है, इसलिए मैं कहीं नहीं जाता। क्या देखा मैंने कि कोई महाराज करके खड़े हैं, मुझे नहीं पता ये कौन होते हैं, मंत्र उच्चारण करते, सब पर अमृत डालते हैं, गुरु की तरफ पीठ करके खड़ा है, सर पर रुमाल भी नहीं है। मैंने बेनती की ऐसे मत करो, कम से कम सर पर रुमाल रख लो और टेढ़े खड़े हो जाओ। कहने लगा हमें चलता है, हमें कुछ नहीं होता। मैंने मन में सोचा होता होगा तो बाद में, अब थोड़ा कुछ होगा। पर कितनी हैरानी की बात है, जब गुरु साहब जी के हजूरे में आए हो, सर ढक लोगे तो आपका क्या जाएगा। पर नहीं, अहंकार है अंदर। हाथ जोड़कर बेनती है सब जितने महाराज टीवी पर सुन रहे हैं, आप गुरु का सत्कार कर लोगे तो आपका सत्कार कम नहीं होगा, आपका सत्कार बढ़ेगा लोगों की नजरों में, कम नहीं हो जाएगा। पोथी परमेश्वर का थान, ये परमेश्वर है, पोथी नहीं। आओ दो पंक्तियां पढ़े।
पोथी परमेश्वर का।